अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानू है और मैं हूँ लिटिल स्टार। आज हम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ मिस फरत की वर्कशॉप में। जब वहाँ जाएंगे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके बाय। अब हम ट्रेनिंग हॉल में हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेनिंग शुरू होगी। ये मम्मा, अब्बू, मिस अस्मा, जैन, तलबिया, उसकी आपी और ये सारे फिर बॉयज हैं आगे। ये देखिए ट्रेनिंग सबसे मिस पूछें कि आप लोग क्या सीखेंगे और ट्रेनिंग शुरू होते ही हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये मिस फरत भी कहीं नहीं नज़र आ रही, लगता है कहीं मसरूफ़ है। मिस भी पूछी हैं कि बच्चों से पूछी कि आप लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे यहाँ से। तो ये देखिए सबसे पूछी हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। चले देखते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, बहुत सारे उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, उनकी क्वालिटीज आगे भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो छुप जाती हैं। तो आज हम आपके अंदर से क्वालिटीज बाहर निकलवाएंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बुलाती हूँ, क्या नाम है बच्चे का, आप आ जाओ, तिलावत करो। आर्यन। يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم। वापस आते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। ये जो मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाई थी अभी कि आपने हॉल में सबसे मिलना है, इसकी कोई वजह बता सकता है कि क्यों मैंने ऐसा किया? कोई? आइस ब्रेक और वार्म अप। आइस ब्रेक तो ऑलरेडी हुआ था। गैप और कंफर्ट जोन और वार्म अप। एक दूसरे को जान ले और इजीली बात करें। अच्छा सही। और वार्म अप। सर आप एक दूसरे के साथ राब्ता है। एक दूसरे के साथ राब्ता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वो छोटी सी स्टोरी ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रोजन हाउस, बहुत ज्यादा वहां पे ठंड होती है। तो क्या होता है कि 5 बजे का टाइम है, एमडी वहां के जो है वो दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं कि सब ठीक ठाक है। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता है, दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता। वो नॉक करता है, खोलो, कोई है, कोई नहीं होता। 5 बज जाते
इनिशिएटिव ले रहे हैं, हर चीज में आगे आगे हैं, तो आपको दुनिया तब तक जानेगी जब तक आप इनिशिएट लोगे। जैसे आपने हाथ छोड़ दिया, आपको जानना बंद हो जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी बिल्कुल। आखिर में आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं। जब बोर होने लगे मुझे बता दें, मैं फौरन स्टॉप करके हम कोई एक्टिविटी कर लेंगे, कुछ हम जोक कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। आज आपको बोर नहीं होने देना हमने, और कुछ ना कुछ सिखा के भेजना है। कुछ ना कुछ सिखा के भेजने का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों को जब सिखाया जाता है, उनमें से उस वक्त तो वहां पे बैठे लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम ये करेंगे, लेकिन जब तक वो घर जाते हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं या 3 लोग ऐसे होते हैं जो उस एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ आगे बढ़ते हैं अपने इसकी तरफ, ट्रेनिंग की तरफ। ऐसा है कि एक छोटी सी बच्ची है, पहले मुझे ये बताएं गुस्सा किस किस को आता है? अच्छा, गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? आप माशाल्लाह से मदर है ना, आपको तो काफी कंट्रोल करना पड़ता होगा। मेरे गुस्से की हर बात जो है ना मोड अलग अलग होते हैं। कभी मैं रिएक्टिव हो जाती हूँ, यानी कि मैं बोलती हूँ, बात करती हूँ गुस्से में कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी ऐसे होते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और कभी गुस्से में हम अच्छा, कभी कभी मैं बहुत कम गुस्से में स्ट्रेटजी डेवलप करती है, ये हो रहा है ना तो मुझे क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एक्सर्ट करूँ, देयर शुड बी अ सॉल्यूशन। तो हमेशा मोड ज़्यादा करना। ठीक है, और बच्चे आप? गुस्से के भी लेवल होते हैं। जब बहुत गुस्सा आता है आई ब्लेम, कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं मेरा गुस्सा किसी चीज़ पे लेते हैं, लेकिन जब कम गुस्सा आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे लोग कम बात करें। प्रोडक्टिव काम करते हैं, ताली हो जाए इसके लिए। गुस्से के मुताबिक एक्शन करते हैं। और किसी को गुस्सा आता है? मुझे आता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्टिव लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब गुस्सा बहुत आता है तो आप फैसला नहीं कर सकते हो, तो गुस्से को काम करने की कोशिश होती है। तो मैं वॉक करूँ पहले बहुत ज़्यादा, जब तक गुस्सा ठंडा हो। सही। अच्छा, जिन्होंने कहा कि गुस्सा नहीं आता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो गुस्सा ये हमारे साथ पैदाइशी तौर पर ही आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चा जो है वो जिद करना स्टार्ट करता है या रोना स्टार्ट करता है, उसको एक तरह का गुस्सा आ रहा होता है जो हम समझ नहीं पाते कि ये गुस्सा है या क्या है। तो ये नेचुरल चीज है, गुस्सा आना क्या है? नेचुरल चीज है। लेकिन जब गुस्सा आता है, कुछ बच्चों ने कहा कि हम प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ ने कहा गुस्से के लेवल होते हैं, लेकिन गुस्सा जो है वो आना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेटा में आपने देखा होगा, ज्यादातर रोड पे जाते हुए आपने देखा होगा कि आपने हॉर्न बजाया रक्शे वाले को, रक्शे वाले ने यूं करके आपको देखा गुस्से से, आप हट जाओ। ठीक है, मतलब ये एक तरह का रिएक्शन है, ये एक तरह का ट्रांसफर है। जी बोले जैन। कोयटा में जो रिक्शे वाले हैं ना, वो कुछ जो है ना हॉर्न मारते हैं, और जब हम देखते हैं तो पीछे से जो है ना वो भी बोलते हैं आगे चलो आगे चलो। आपने उल्टा कह दिया। सही। अच्छा, गुस्सा जब आता है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि हम शिवरिंग से हो जाते हैं, बहुत शदीद गुस्सा आता है, हमारे हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो उस टाइम ऐसा क्या करें कि हम मतलब रिलैक्स हो जाएं? क्या करें ऐसा? पानी पीना चाहिए, सब्र करना है, अकेलापन। वेरी गुड। पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक आप पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। इसके अलावा 12 मिनट का आपने पाउज लेना है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि अकेले आप चले जाओ, 12 मिनट का आपने पाउज ले लेना है। आपने सोचना है कि अगर मैं रिएक्ट करती हूँ या अगर मैं गुस्से का इजहार करती हूँ तो आगे से इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मुझे लास्ट टाइम गुस्सा आया था 2019 में, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर क्या कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे गुस्सा ना आए। सम टाइम ऐसा होता है, ट्रिगर होते हैं गुस्से के। ट्रिगर जानते हो आप लोग?
करूंगी क्योंकि माशाल्लाह से सभी अच्छे हैं। मैं अपनी ही बात करूंगी कि आसमा जो है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं वाकई में जब मुझे गुस्सा आता है या मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़ी होकर कहती हूँ कि आसमा आपने ऐसा क्यों किया, या आसमा की बच्ची ये क्या कर रही हो तुम, या ऐसे करो या ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल आसमा है आपके सामने, अब आप आसमा जब आपके सामने आएगी तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिगर है। आसमा क्या है? एक ट्रिगर है। आप आसमा को ट्रिगर को चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अब आसमा की बजाय मिकी माउस का फेस है, मिकी माउस को देख के आपको गुस्सा आएगा? नहीं। एल्सा फ्रोजन का फेस है आसमा की जगह, एल्सा को देख के आपको गुस्सा आएगा? नहीं। तो आप क्या करो, अपने लिए छोटे छोटे ट्रिगर बना लो कि ये जगह है, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आई थी तो मुझे गुस्सा आया था। अब ऐसा नहीं है, ये जगह बहुत अच्छी है, इसको आप किसी से रिलेट कर लो। ठीक है, और एक बच्चे ने कहा था कि पाउस ले लेना है, आपने अकेले चले जाना है, 12 मिनट का पाउस आप ले लें, उसमें आप सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव काम करें, पेंटिंग करें, अपना गुस्सा जो है वो बता दें कि हम मतलब जिद है ना, एक तरह का गुस्सा है, गुस्से को आप बता दें कि अगर इस बात में मुझे गुस्सा आया, फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि आपको पढ़ाई में गुस्सा आ जाता है तो आपने उससे ज्यादा पढ़ना है, आपने अपनी अंदर की चीजें बाहर निकालनी है। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक होता है ना, कुछ बच्चों को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, वॉशरूम में चले जाएं क्योंकि बाहर सिंगिंग करेंगे तो लोग कहेंगे कि पागल है। ठीक है, सिंगिंग कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ क्रिएटिव कर लें ताकि आपका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए। ये था गुस्सा। अच्छा, मिकी माउस के बारे में आवाज निकाल। He is not like me. ठीक है. He is not like me. क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, किस सेक्टर की आप हैं? आए चड्डा समझा अपने आदमी को, ऐसे खिलौने बाजार में रोज मिलते हैं। Thank you. मानू अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा आपको खामोश होना पड़ेगा, अपने अपने मोबाइल कैमरे मतलब एक बंदा अपने साथ रख सकता है, बाकी रख दें, अपनी टांगें बिल्कुल सीधी कर लें, कुछ स्केच में आ जाए, कमर सीधी कर लें, बच्चों की एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे तो हम सब ज्वाइन करें और Yes. अरे कुछ नहीं है, सलाम करते हैं। السلام عليكم. وعليكم السلام. खामोशी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे से आप सबका तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली मिस फरहत का जिसने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, लिटिल स्टार्स के दरमियान मुझे बुलाया, मेरे बहुत बड़ी बात है, मुझे आज सीखने को मिला, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड दूसरी बात ये है कि मैं एज एक्टर एज एंटरटेनर आज अपने परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ ऐसा कि यार जो भी इससे हट कर बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूँ। और आज अगर मैं जो करूँगा, जितने मेरे साथ बच्चे हैं मासूम ऐसे डांसिंग में थोड़ा सा जो माहौल बने वो आप खुद बनाएंगे और एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। एंड बेसिकली पानी यहाँ पे आप यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आइए। वैसे शाहरुख खान साहब को सब जानते हैं, हाँ, तो उसके लिए कह रहा हूँ, सराहना चाहूँगा सिर्फ बच्चों को। मैं शाहरुख खान की अम्मी थोड़ी क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेरी फ्रेंड है, हुआ? मैं मुझे शर्म आता है।
ये मेरी स्वीट प्यारे प्यारे बच्चों, इस टाइम मेरे साथ मेरी काजल मौजूद है, मौजूद है यहाँ पे मैं खड़े हुए यहाँ पे। कोशिश करूँगा बस कुछ पल के लिए आपके होंठों पे स्वीट स्वीट बच्चों के होंठों पे मुस्कान आ जाए। बहुत बढ़िया तेरी आंखों की नमकीन मुस्कान, काजल मेरी काजल मेरी आंखों की, उधर दिल तो सबके पास होता है, सब अंकल के दिल वाले लग तो होता है ना, देखिए के वहाँ पे चला गया, सिर्फ शाहरुख सेट कर मैं बच्चों के लिए स्पेशली प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। तो चलते हैं आज ऑडिटोरियम में। और मेरे साथ कौन कौन से बच्चे आएंगे? तुमने डांस करना है, पानी है, और जितने बच्चे सब ने मेरे साथ और सब बहुत बड़ी है, देखें इसका आधा काट के मुझे खड़े हो जाओ थोड़ा सा इस तरफ हो गए। रेडी हो, तैयार हो? एक्टिविटी होने वाली है। एक्टिविटी जल्द शुरू होगी, फिर हमें बताना था ना। इसको तो कोई चलाए चल करेगा, इसको ऐसे चला नहीं है ना। अभी आप कुछ भी करो, बैठ के देखिएगा। कुछ करो ना। सर वो है, अब पता चलेगा सलमान कहाँ थे। पता चले बच्चों को खड़ा करके वो जाएगा वो ये नहीं दरअसल ये प्रैंक पर जो मैसेज मिला है अच्छा, अभी देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। चलो बेटा कुछ करो। कुछ करो। देखो वो खुराफाती बच्चे हैं। आवाज सब माइक पे कुछ बोलो। माइक टेस्टिंग कर लो। चलो आ रही है आवाज? आवाज आ रही? एक शेर ही बोल देता हूँ। ये संग दिलों की दुनिया है, यह सुनता नहीं फरियाद कोई, सुनते हैं दुनिया वाले जब होता है बर्बाद कोई। दाग दाग मत कहो सब दाग दाग है, दाग दाग मत कहो सब दाग दाग है, बेदाग बस वही जो परवरदिगार है। क्या बात है। तो आवाज भी चेंज हो, फिर वो भी गाना हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ भी नहीं यार। गाने तो बहुत आते होंगे। अलग से लेकर ये तक हरूफ हैं, उनमें से मैंने एक हर्फ को चूज करना है, उसी से लफ्ज भी बनाना है और पूरा फिक्रा भी मुकम्मल करना है। ये कैसे? जी, सैंपल मैं दे देता हूँ, आगे फिर आप लोगों ने आपने बनाने हैं। ठीक है। दाल से मैं शुरू करूंगा। दातू दी दाती दे दो दंद दुख दे, दाल दिली दिया दुकानदारा, दुआनी दी दुआ दे। दाल लफ्ज को इस्तेमाल किया है, उसी से लफ्ज भी बनाया है और पूरा फिक्रा भी मुकम्मल। जैसे चे है, चल चाचा चार चाक चेरी चुपन चलिए। जी। ये पंजाबी में है, शायद किसी को समझ आई हो या किसी को नहीं आई। तो इसी तरह भी तमाम बच्चों ने, आप लोगों ने भी इसी तरह बनाने हैं फिक्रे। जैसे कि कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ जी, कौन चैलेंज लेगा? क्या आप बता सकते हैं? अभी जैसे मैंने दाल का एक फिक्रा बनाया है, इस तरह आप भी किसी एक लफ्ज से या करके कोई जवाब आएगा। सॉरी अच्छा मैं नहीं था
क्या बनाना जी क्या बनाना दादू दी दादी दे दो दंद दुख दे दाल दिली दिया दुकानदारा दवानी दी दवा दे दाल से मैंने लफ्ज भी बनाया फिक्रा भी बनाया चाचा आगे आप अपना कर चाचा ने कहा कि कुछ बनाना है तेज से बनाऊंगा फिर मैं सोचने तू तक चलती है बस ये तो जुमला नहीं हुआ ना फिक्रा नहीं अच्छे से बचपन से सुनते आ रहे हैं ना चाचा ने चाची की चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई इसमें किसी को पसंद नहीं है इसमें कनेक्टर चाचा ने कहा उस जैसे लफ्ज चेंज हो गए ना एक ही लफ्ज उसमें आना हर एक में आना चाहिए जैसे दाल है दाल हर जगह आ रहा है जबरदस्त कुछ है मुझे बड़ी शिद्दत से है मैं सरेंडर करता हूँ बहुत मुश्किल था अच्छा ऐसा है कि शाहरुख के गाने तो नहीं है बच्चों के गाने हैं जिसे जैसा भी आता है ना पहले शायरी चलेगी शायरी होगी ठीक है कुछ बोल है सही है कुछ बोल के बाद मैं थोड़ा सा ऐसी शायरी में थोड़ा सा एक्सप्रेशन या स्टाइल पेश करूँ जैसा बोल रहे हैं जिससे जैसे भी गा सकता है लेकिन थोड़ा सा मैं इशारा करूँगा मेरे साथ साथ भी आप ठीक है उसके बाद अगर अच्छा लगे ऑडियंस को पब्लिक को फिर शाहरुख खान के गाने में भी सलमान भाई टकाटकी कर सकते हैं और शर्माना किसी ने नहीं है ठीक है हाँ बिल्कुल जैसा भी है जो भी है किसी ने कुछ नहीं करा एक कोशिश की है मैंने बच्चों के लिए कि मैं कुछ बना के लाया मैं एक्साइटेड हूं कि बच्चों के लिए सलमान क्या करने वाला हेलो गो काश जिंदगी में भी कोई कंट्रोल सेट का बटन होता तो लौट जाता उन्हीं मासूम सुनहरी दिनों में जहां इर्द गिर्द खुशियों का बसेरा हुआ करता एक कागज की कश्ती थी और बारिश का पानी था खेलने की मस्ती थी दिल ये हमारा था मैं जानता हूं वक्त खुद को नहीं दोहराएगा न बचपन वापस आएगा न मैं लौट पाऊंगा अरे ये क्या हुआ बच्चे तो उदास हो गए माना बचपन नहीं आ सकता मगर बचपना तो आ सकता है ना छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे अकल का बच्चा समझ के हमको ना समझाना बोली तो ध्यान के हमसे नाटक बनाना
कहते हैं ना, आई एम सॉरी, ओ सॉरी, जाने दो, होता है, छोड़ो भी, जाने दो, आई एम सॉरी, ओ सॉरी, जाने दो, होता है, छोड़ो भी, जाने दो, हो गई गलती। डॉक्टर के पास जाना है, या किसी जो है बंदे के पास जाना है, ये आपके लिए फ्री है। ये आपको घर में आप खुद ही इसको जो है ना तैयार कर सकते हैं। बेसिक जो है इसकी जो है इसकी से आप जो है ना पूरी जो है अपनी थेरेपी जो है बनेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले जो कौन से जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ वो करें। तो आपने खड़े हो अभी हम लोगों ने जो किया ये स्टेप 1 है कि जो है इस जगह पे जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है और इससे जो है ना फिर आप जो है आपको दर्द होता है और फिर बाद में जो है ये नुकसान भी करता है। तो उसके लिए ही है ये। अभी जो है इसको बाजू पर को तो अभी हम लोग इसको करेंगे थोड़ा सा जो है रिमिक्स करेंगे। सही है? इधर रखो हाथ। 2-3 दफा आप करेंगे तो आपको असलियत करना शुरू हो जाएगी। अभी जो है रिमिक्स किया था आगे हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। उसको रिमिक्स पहले उसको करके ध्यान से उसको रिमिक्स करें। ये था हमारा दूसरा पॉइंट और इसको जो है अभी हम रिमिक्स करते हैं। आप भी करें जी। तो अभी आप साइलेंट करें और यस ध्यान और आखिरी में मैं आपको एक थेरेपी कराऊंगा जिससे जो है ना जो आपको तंग कर रहा हो आपने आप उससे ना मारे ना उसको पीटे कुछ ना करे ना गाल कुछ भी नहीं दे और जो है ना आपको जो है ना जो गुस्सा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी हम लोग थैंक यू अपने एक्सरसाइज की तरफ चले। कौन कौन एक्साइटेड है? सारे एक्साइटेड हैं। चले तो हम लोग पहले करते हैं मोटर बाइक या नीचे मोटर बाइक एक्सरसाइज करते हैं। आप जो है ना जितने लोग हैं लड़कियां जो भी हैं मतलब जो मोटरसाइकिल चलाते भी नहीं है उन्हें भी जैसे मोटरसाइकिल में घुमा देते उस तरह सबने कर लेना है। ओके अभी आप लोगों ने जो है ना अभी इसके लिए हम लोगों ने करेंगे पॉइंट दूसरा वाला जो था ना हमारा पॉइंट दूसरा वो वाला हम लोग करेंगे। एक्सीडेंट तो नहीं होगा नहीं अगर बहुत ज्यादा हंसेंगे तो क्या होगा। अभी जो है ना अभी जो है ना जल्दी घर पहुंचना है। और आगे जो है ना फिर से मैंने रुक गया। फिर जो है ना आप अभी जो है ना अभी आप लोग निकल के पीछे लेके आगे अभी जो है ना आपके पीछे चोट पड़ गया। आपको हंसते रहना है ठीक है। और जब आप बाइक स्टार्ट है चोट से बच गए और ये देखो चोट बहुत पीछे है। ये थी हमारी मोटर बाइक एक्सरसाइज और इसमें किस किस को मजा आया? जिसने बाइक चलाई है उसी को मजा आया। और अभी चलते हैं हम अच्छा पॉइंटिंग एक्सरसाइज पॉइंट करके ना वो आखिरी में है। अच्छा और अभी हम लोग मिल्कशेक करेंगे। ठीक है बेशक तो चले जैसे मिल्कशेक 2 मग आपने हाथ में पकड़े
पे बोलो। अभी मैं आपको शेख की तीसरी में बता सकता हूं, लेकिन अभी तो जो है पागल शेख सारा हैंग केस ले गया। अभी चलते हैं तीसरी थेरेपी की तरफ। और तीसरी थेरेपी में कोई आ जाए, कोई बच्चा आ जाए जो आ सकता है, कोई बच्चा या कोई भी बड़ा आ जाए, एक बच्चा आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपने गौर से देखना सारी स्टेटमेंट। मानू अभी जैसे मैंने आपको बताया देखो था, भाई। हमारी जो है एक्सरसाइज है, Sit down. ऐसे करेंगे कि जहाँ आपको किसी से मारपीट करनी होगी या थप्पड़ ऐसे कुछ नहीं होगा, और आप ये जो है ना लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, और जो है आप जो है ना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आपकी लड़ाई होती है तो उसके लिए अभी इधर से जो है अभी आप बड़े जो है ना जो सारे उनके लिए भी है। तो अभी इधर जिससे आपकी जो है मतलब नाराजगी है या फिर जो है आपको तंग कर रहा है, तंग कर रहा था या तंग कर रहे हैं, उसके साथ जो है अभी आपके उनके लिए है जो आपको तंग करते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट एक्सरसाइजेस। सोच ले पहले कि आपको किसने तंग किया और आपने किस पे पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट है, ठीक है। अभी जो है ना इस थेरेपी के अंदर आप लोग कौन सी जो हम लोगों ने मानो अगर सुनो सीढ़ियों पे बैठ। आपको पता है तीसरा, ठीक है, तीसरा चलिए स्टार्ट करना ये है कि आपने बगैर किसी को नाराज किए, बगैर किसी से कोई ऐसे वर्ड्स बोले कि वो नाराज हो जाए, अगर किसने आपको तंग किया है उसके ऊपर पॉइंट आउट करना और उसके ऊपर हंसना है, ठीक है ना। और ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आप बदला ले सकते हैं, अगर बीच ने आपको कभी तंग किया है तो आप माना नहीं है, आपने पॉइंट आउट करके हंसना है और फिर आपने अपनी एनर्जी गेन करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट अब मैं स्टार्ट करूं। अच्छा थोड़ा सा पीसफुल रहने, बातें नहीं करनी, खानी बातें नहीं करनी। स्टार्ट करें। मानो टिक के बैठ जाओ। चलिए अभी देखिए आपने जैसे इसको पॉइंट आउट पहले कर रहे हैं, इसको पॉइंट आप आउट लोग के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि जो है स्ट्रेस Okay, रहते हैं ना आप लोग के, ये आप रिलीज करते हैं। तो अच्छा अभी पॉइंट आउट जैसे वो कर रहा है, ठीक है ना आवाज आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद आप आप तीनों आवाजें भी मिक्स कर सकते हैं, बस नहीं आप एक आवाज करें, तीनों आवाजें भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये थी तीनों आवाजें। अभी आप लोग का टेस्ट है, आप लोगों ने करते हैं, ठीक है। स्टैंड अप, ईच एंड एवरीवन स्टैंड अप, खड़े हो जाइए और सिलेक्ट करो। और चलिए आप दोनों ये बताना चाहिए। चलिए आप दोनों करें। कैसे नहीं हंसना है, हंसना है। ये आप लोग बैठिए। वैसे आप दोनों के लिए था। सीधी कर लें, टांगे बिल्कुल सीधी कर लें, हाथ अपने घुटनों पे रख लें, गहरे सांस लें। आप अपनी सांसों को महसूस करें। अब आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत दरिया बह रहा है, सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा बार बार आपके चेहरे पर आ रही है। अब आप सामने देख रहे हैं एक रेनबो है, बहुत खूबसूरत। ऐसा रेनबो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपके साथ आपकी फैमिली, आपके दोस्त सब मौजूद हैं। आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। आप
की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, आपकी खुशी में इजाफा होता जा रहा है। आप ऊपर चढ़ चुके हैं। रेनबो के ऊपर जाके आपने देखा कि नीचे बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अब आपका दिल कर रहा है स्लाइड करने को। आप रेनबो से नीचे आ गए हैं। जैसे आप नीचे आए हैं, डिज्नी वर्ल्ड की दुनिया आ गई है। खूबसूरत चॉकलेट के घर, हर चीज मिठाइयों से टॉफियों से बनी हुई, दरख्त के ऊपर टॉफियां लटकी हुई। ये इतनी खूबसूरत जगह है जो आपने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी। आपने इस जगह पे कुछ दिन रहना है। यहाँ पे आप इसलिए आए हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा कोई काम किया है और ये जगह आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। रेनबो के ऊपर जाके आपने देखा कि नीचे बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अब आपका दिल कर रहा है स्लाइड करने को। आप रेनबो से नीचे आ गए हैं। जैसे आप नीचे आए हैं, डिज्नी वर्ल्ड की दुनिया आ गई है। खूबसूरत चॉकलेट के घर, हर चीज मिठाइयों से टॉफियों से बनी हुई, दरख्त के ऊपर टॉफियां लटकी हुई। ये इतनी खूबसूरत जगह है जो आपने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी। आपने इस जगह पे कुछ दिन रहना है। यहाँ पे आप इसलिए आए हो क्योंकि आपने बहुत अच्छा कोई काम किया है और ये जगह आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। आपकी मुलाकात एल्सा से होती है, मिकी माउस से होती है। जो भी कार्टून कैरेक्टर आपको पसंद है, आपकी मुलाकात उनसे होती है। आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपकी फैमिली और आप बहुत खुश हैं। आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स कह रहे हैं। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पांव हिलाएं, अपने हाथों को आपस में रगड़ें, अपनी आंखों पर लगाएं और अपनी आंखें खोलें। ये मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन मैंने दोनों आपको साथ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानू है और मैं हूँ लीडर। हम पहुँच गए मिस वरद की वर्कशॉप में। तो हम शुक्रिया करेंगे अब्बू का जो हमें वहाँ लेकर गए, और मम्मा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने मोबाइल में सुना कि हमें बुलाया है, और उनका शुक्रिया और जिन्होंने हमें वहाँ पर एक्टिविटीज करवाई और बोर नहीं होने दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, आज आपने लिटिल स्टार के प्लेटफॉर्म की जो वर्कशॉप अटेंड की है, क्या सीखा? वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। आपको सेशन कौन सा पसंद आया वहाँ पे? मिस अस्मा और जैन के बारे में। ओके, और क्या? उनके सेशन में आपको क्या चीज़ पसंद आई? जो जैन ने बताया था मदद करना। बस। और मिस अस्मा का कौन सा सेशन पसंद आया? वो जो कार्टून्स वाला बहुत मेडिटेशन? यस। उसमें आपने कोई कार्टून कैरेक्टर देखा था? बस कुछ अपने कज़न के घर देखा है। नहीं, जो मिस अस्मा ने मेडिटेशन करवाई थी और कहा था कि बंद करके आप फील करें आप ऐसी जगह पे हैं प्यारी सी, और फिर कहा कि आप कार्टून्स के साथ खेल रहे हैं, तो आपने कौन सा कार्टून वहाँ देखा था? वहाँ पर तो मुझे बस 2 ही कार्टून नजर आए। कौन से?
टॉम जेरी और बारबी। ओह, और जो सर ने सेशन करवाया था उसमें आपने इंजॉय नहीं किया? बस किया था, मज़ा आया था सारे में। तो कोई पैगाम देंगे मिस फरहत या लिटिल स्टार की टीम के लिए आप? तो मिस फरहत तो बहुत एक्टिविटीज़ बताती हैं, इसलिए हमसे बहुत आसानी से हो जाती हैं। और जो लिटिल स्टार टीम्स चिल्ड्रंस हैं, स्मॉल बिग, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें हमारे लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाए और उनके पास। अच्छा, मुझे बताएं, नेक्स्ट अगर इनका सेशन होता है तो आप जाएंगी वहाँ पे? रैली जाऊंगी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। जी आर्यन, आज की जो वर्कशॉप लिटिल स्टार के प्लेटफॉर्म पे आपने अटेंड की तो आपको कैसा लगा, क्या सीखा? मेरे बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया वहाँ। कौन सा सेशन बहुत आपने मज़े से लिया, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो? आखिरी वाला जो था, मेडिटेशन। यस, वो। ओके, कौन सा कार्टून कैरेक्टर आपने देखा था उसमें? उसमें मैंने तमाम सुपर हीरोज़ वाला देखा। दैट्स गुड। और क्या आप कहना चाहेंगे मिस फरहत को और लिटिल स्टार की टीम को, कोई पैगाम उनके लिए? मेरा मिस अस्मा शाह, आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। मतलब इतना सब कुछ आपने, मैं सोच रही थी कि आप इतना कुछ कैसे बोल सकती हैं। मैं सोच रही थी आप इतनी रात तक बैठी थी। और मिस अस्मा शाह, मैं आपके बहुत थैंक यू करती हूँ। आपने हम लोगों को इतनी अच्छी एक्टिविटी बताई। मतलब मुझे रैम्बो वाले ख्याल से बस मुझे मज़ा ही आ गया। आप सोचे नहीं, सच्ची में मज़ा आ गया। और भी आप इस तरह की मीटिंग्स करें या फिर कुछ करें जिससे हम लोगों को बहुत मज़ा आए और कोई ये एक्टिविटी हो। मिस अस्मा शाह, मैं आपको आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने मतलब इतना सब कुछ सब लोगों और मेरे लिए और सब लोगों के लिए, हर लोगों के लिए दिए। थैंक यू मिस अस्मा शाह, आपने बहुत अच्छी मतलब क्वेश्चंस किए। जैसा आपने रैम्बो वाला बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा लग रहा था मैं सच्ची में आई हुई हूँ वहाँ। ऐसा लग रहा था अभी मैं गिर जाऊंगी रैम्बो से। थोड़ा सा मस्ती भी तो होना चाहिए ना इसके अंदर, कि ऐसा ना हो फुल सीरियस हो। नहीं, कुछ मस्तियाँ भी तो होनी चाहिए ना।